हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, बट बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो वीडियो है ये मई से डिले होता आ रहा था, बट फाइनली ये वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमारे साथ है हमारे दो स्पेशल गेस्ट, सफलता एंड अर्निका। ये दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो और फ्रीलांस में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, साथ ही बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन नहीं, दो पर्सन आपको गाइड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और दोनों को वेलकम करते हैं हमारे शो में। तो वेलकम यू बोथ टू द माय शो। Hi, Sweta. Thank you so much for having us here, and we are It's really incredible opportunity to both of us. yes, we are super excited for this. Yes. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप दोनों ने कैसे स्टार्ट किया और थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में और आप करते क्या हो, उससे स्टार्ट करते हैं। Sure. तो लाइक हम दोनों सिस्टर्स हैं, जैसे श्वेता ने आप सभी को बता दिया है, हम दोनों सिस्टर्स हैं, हम दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। तो हमारी जर्नी भी लाइक मतलब इतनी इजी नहीं रही है, एकदम स्मूथ नहीं रही है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, अप एंड डाउन्स रहे हैं। तो हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, हमने स्टार्ट किया था लिंक्डइन के थ्रू। हमने लिंक्डइन पर स्टार्ट किया, हम वहां पर फेल हो गए। हमने आईजी पर स्टार्ट किया, हम वहां पर फेल हो गए। हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया, हम वहां पर भी फेल हो गए। यस, हर जगह फेल होने के बाद हमें एक चीज रियलाइज हुई कि आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना होगा अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में। एंड फाइनली जब हमें पता चला कि इतनी बार फेल होने के बाद हम नेवर गिव अप एटीट्यूड रख रहे थे, हम रिपीट रिपीट कर रहे थे, लाइक हमने कितनी बार कम बैक किया है हमें ही बताया। आप भी हमारा अगर यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम कितनी बार कम बैक कर चुके हैं, कितनी बार हम दोबारा रिपीट डालते हैं कि हाय वी आर बैक। बट फाइनली अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर हम अपना प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, लाइक हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है। हाँ, हमारा जो 50% रिवेन्यू होता है वो लिंक्डइन के थ्रू जनरेट किया है हमने। एंड बाकी का जो 50% है वो हमें अब रेफरल्स के थ्रू आना शुरू हो गया है। यस, क्लाइंट्स की वजह से अब हमें रेफरल्स मिलने स्टार्ट हो गया है, एंड रेफरल्स की वजह से हमें इतना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। Yes. ओके, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भी। अभी जो मेरी ऑडियंस है वो मुझसे कमेंट में, इंस्टाग्राम डीएम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती है कि लिंक्डइन पे स्टार्ट कैसे करें। बिकॉज जो बिगिनर होते हैं, हमारे लिए तो हम काफी टाइम से कर रहे हैं तो एक फैमिलियर टाइप का हो जाता है, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको जब वो इंस्टॉल करते हैं ऐप या फिर अकाउंट बनाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली हाँ। कौन सा फीचर कहाँ से होगा। तो आई थिंक कि यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि काफी कुछ बता दें उनको लिंक्डइन के बारे में। और जिनको विश्वास नहीं होता कि लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए है और उससे हम अदर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग मानते ही नहीं है, बोलते। मैंने कमेंट सेक्शन आई थिंक कि अपना ही देखा था, तो उसमें बोल रहे थे कि सिर्फ ये लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बोल देते हैं, ऐसा होता नहीं है, वहां पे अर्निंग होती नहीं। तो भाई देख लो, लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो कि सच में लिंक्डइन से आप अर्न कर सकते हो। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम काफी कुछ अवेयरनेस फैला सकते हैं कि लिंक्डइन से हम कितना कुछ अर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लिंक्डइन के बारे में काफी सारी बातें करने वाले हैं आज, तो ये काफी ज्यादा वैल्यूबल रहने वाला है सबके लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी तक लोगों को आइडिया नहीं लगा होगा कि आप लोग एक्चुअल में क्या काम करते हो, तो हम पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि आप लोग एक्चुअल में कौन सी सर्विसेज देते हो और कैसे आप लिंक्डइन पे काम करते हो। ओके, तो फर्स्टली मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम अ ब्रांड डिजाइनर ऑन लिंक्डइन। मेनली जो मैंने बताया कि हम अपना जो भी बिजनेस रन करते हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही रन होता है, क्योंकि हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म अच्छा वर्क करता है। तो आई एम अ ब्रांड डिजाइनर एंड अभी तक की अपनी जर्नी में मैं अराउंड 75 क्लाइंट्स को हेल्प कर चुकी हूँ। आई होप कि ये नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए इन फ्यूचर। एंड मैं मेनली कोचेस और फाउंडर्स को हेल्प करती हूँ उनकी विजिबिलिटी गेन करने में थ्रू माई डिजाइन। मेनली मेरा पर्पस यही होता है कि डिजाइन्स को कैसे कम्युनिकेट किया जाए, उनके विजुअल्स को, जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाए थ्रू माय विजुअल्स। एंड मैं मेनली ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें हम ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कवर करते हैं। सो या दैट्स या सो अबाउट मी, आई एम ए पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट फॉर कोचेस। अभी कोचेस के साथ वर्क कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर हम फाउंडर्स एंड अदर नीश भी इंक्लूड करेंगे, बट जो भी है अभी कोचेस के साथ है। सो ओवरऑल जो मेरी मेन सर्विस है वो है
मतलब ओवरऑल 60 डे पर्सनल ब्रांडिंग चैलेंज, जहां पर हम 60 डेज में क्लाइंट को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। प्रॉपर 1-to-1 कॉल्स भी रहती है और काफी कुछ इंक्लूड है, बट जो मेरा मेन ऑफर है यही है। एंड सेकंड ऑफर जो है मेरा 1-to-1 सर्विस ऑफर, जहां पर हम 1-to-1 कनेक्ट करते हैं क्लाइंट से, एंड वहां पर उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने में, या फिर कोई न्यू भी है उन्हें लैक हो रहा है कि कैसे ग्रो करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। और ऑडियंस के लिए बता दे, अगर आप इन दोनों में से किसी एक की भी प्रोफाइल विजिट करोगे ना, तो आपको डायरेक्ट ही आइडिया मिल जाएगा। मैं मैं रियल बता रही हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने सफलता की प्रोफाइल पता नहीं कितनी बार विजिट की है। आउटरीच से रिलेटेड कंटेंट वहां पे भरा पड़ा है भाई, और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें शो है ना कि आप मतलब सिर्फ प्रोफाइल विजिट करके आपको उनका मीनिंग समझ में आएगा, आपको अपने लिए भी गाइडेंस मिल जाएगी कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल पे डालो। मैंने सच में सफलता आपकी प्रोफाइल काफी बार विजिट किया, जब भी मुझे कोई डाउट होता है आउटरीच से रिलेटेड, मैं जाके आपकी प्रोफाइल देखती हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कैसे उसमें आउटरीच से रिलेटेड और मेंशन किया हुआ है आपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में आपने किस रोल में क्या किया। तो वो चीज बहुत हेल्पफुल रहती है दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मतलब तो इतना ज्यादा हमें प्रोवाइड किया आप ये लोगों चीजें। ने एंड स्टार्ट सेकंडली, कैसे किया? श्योर श्योर, हाँ, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग का क्योंकि मतलब बैचलर की होगी स्टार्टिंग में, तो सबकी तरह आप भी वही फॉलो कर रहे होंगे कि ट्वेल्थ के बाद यस यस, बैचलर्स करनी है। देन स्टार्टिंग ये आइडिया का कैसे आया कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और घर से कुछ अर्न कर पाओ, जॉब ना करने का प्लान, ये कैसे आया? तो बाकी सभी की तरह हम भी हम्म लाइक ऐसे लगे हुए थे, कुछ भी बस करना है लाइफ में, बट हम्म समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। हम्म हम भी यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर रहे हैं, जस्ट कुछ करना है कुछ करना है, बट उसका कुछ डायरेक्शन थी ही नहीं कि क्या करना है। फिर जस्ट हमें एक लिंक्डइन मिला, लिंक्डइन पर हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, वो भी ये सोचकर हमने अपनी हाँ प्रोफाइल क्रिएट की थी कि हमें वहां से एक जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे करके हमने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर दी। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद रियलाइज हुआ कि स्टेबल इनकम ही हमारा गोल है। हम तो हाँ स्टेबल इनकम के पीछे ही भाग रहे थे कि हमें स्टेबल इनकम चाहिए। हमें कोई 5,000 की भी जॉब दे देता ना, तो हम उस पर भी बहुत ज्यादा खुश थे। एंड हमें फाइनली एक जॉब मिल चुकी थी, लाइक मेरे लिए मुझे 5,000 की जॉब मिल चुकी थी, एंड आर्निको को भी 5,000 हाँ, की मुझे जॉब भी मिल एक चुकी थी। 5K की हाँ इंटर्नशिप आराम से मिल गई थी। एंड उसके हम्म, बाद हम पूरी बैठ के ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 5K ईयरली कितना हो जाएगा। तो हम्म, हम उस चीज को लेकर बहुत खुश थे कि ईयर में हम इतना अर्न कर लेंगे 5K मंथ से। yes। बट और ये किस टाइम हमने, की बात है, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या फिर कर चुके थे? मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी एंड सफलता अपने लास्ट ईयर में थी, सेकेंड यस, एंड लास्ट थर्ड ईयर। तो उस टाइमिंग ओके। पर हमें ऐसे लगा कि अब हम हमारी लाइफ सेट हो चुकी है, स्टेबल इनकम आ चुकी है। हाँ बट धीरे धीरे जब हमें रियलाइज होना स्टार्ट हुआ विद इन 2 या 3 मंथ्स में इंटर्नशिप में, तो हमें रियलाइज हुआ कि इतना पोटेंशियल है हमारे अंदर कि हम 5K तक नहीं रह सकते। देन हमने हम्म। स्टार्ट किया एंड डिसाइड किया कि लिंक्डइन पर अच्छा हमारा वर्क चल रहा था कि हम लिंक्डइन पर साइड बाय साइड लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, नेटवर्किंग कर रहे थे। तो उससे हमें रियलाइज हुआ कि जस्ट लिंक्डइन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमने अपनी स्टेबल इनकम को स्किप किया, उसको हमने ड्रॉप किया अपनी जॉब को, एंड देन हमने फ्रीलांसिंग में अपने स्टार्ट किया, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट किया। वहां से हमने लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। नेटवर्किंग आई थिंक मैं कह सकती हूँ वो हाँ सबसे ज्यादा बेस्ट रोल हमारी लाइफ में मतलब प्ले किया उसने। हाँ, नेटवर्किंग नहीं, हमारी लाइफ को पूरी तरह से हम्म चेंज कर दिया। लिंक्डइन के थ्रू हमने नेटवर्किंग की, लोग बहुत ज्यादा हेल्प हम्म करने के लिए बैठे हैं। आप बस जस्ट जाइए, उनसे आस्क कीजिए कि हमें यहाँ हम्म पर इस पर्टिकुलर चीज में हेल्प चाहिए, हम्म आपको सब कुछ हेल्प कर देंगे लोग फ्री में। ओके, अगर आपने स्टार्ट किया है नेटवर्किंग, तो अगर कोई बिगिनर है वो नेटवर्किंग करना चाहता है लिंक्डइन पे, क्योंकि स्टार्ट में क्या होता है कि उनके पास कोई भी बड़े क्रिएटर उनके कनेक्शन में नहीं होते, और वो उनसे आउटरीच हम्म भी नहीं कर पाते, क्योंकि मैसेजेस की भी लिमिटेशन होती है लिंक्डइन पे अगर आपके पास फ्लो नहीं है। तो वहां पे एक बिगिनर कैसे नेटवर्किंग कर सकता है, कैसे अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकता है, उसके लिए कोई टिप्स देना चाहो? यस यस डेफिनेटली। तो फर्स्टली आपको अपने आप की वैल्यू को शो करना होगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही जा रहे हो, जाकर बड़े क्रिएटर से हेल्प पूछ रहे हो, मैंने एक पोस्ट भी डाली थी इसी के ऊपर कि स्टार्टिंग में कोई भी आपका हेल्प नहीं करने वाला है। आपको खुद के लिए डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, आपको खुद को शो करना होगा कि आपके अंदर वो वैल्यू है जो सामने वाले पर्सन को आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो फर्स्टली अपने आप को शो करो, लिंक्डइन पर पोस्ट डालना स्टार्ट करो। चाहे आप कॉपी भी कर रहे हो चलेगा, आप कॉपी कर सकते हो बिग क्रिएटर्स लाइक लारा कोस्टा, जैस्मिन एलिक को आप कॉपी करो, उनकी पुरानी पोस्ट को रिक्रिएट कर लो, चैट जीपीटी जाकर उसको पोस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शो करो कि आप डेली वर्क करने के लिए रेडी हो, आपके अंदर विलिंगनेस है कि आप इंप्रूव करोगे।
तो शो करना स्टार्ट करो। आप डेफिनेटली बिग क्रिएटर्स की प्रोफाइल पर जाकर उनकी कमेंट करो, उनकी कमेंट रिप्लाई करो जाकर। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोफाइल उनकी फीड पर भी शो हो जाएगी और उनको भी दिखेगा कि हाँ, ये सामने वाला बंदा भी कुछ करना चाह रहा है। एंड जब वो आपको देखेंगे कि आप एक्टिव, आप पोस्ट भी डाल रहे हो, कमेंट्स भी कर रहे हो, मतलब आप पूरे प्रॉपर एक्टिव हो, तो आपकी एक अच्छी विजिबिलिटी गेन हो जाएगी एंड उसके थ्रू आप स्टार्ट में आराम से मैंने नेटवर्किंग कर हाँ, सकते हो। मैंने आप लोगों का पॉडकास्ट भी देखा हुआ है, तो आपने पॉडकास्ट में अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को आउटरीच किया हुआ है, मतलब अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के साथ आपने किया हुआ है, तो वो चीज मेरे को भी लगी थी यार, कैसे करते हैं ये लोग। स्टार्ट में इन्होंने, आपने तो शायद श्रुति राजपूत मैम के साथ यस। में भी काम किया हुआ है ना, मैंने देखा था आपकी प्रोफाइल पे। मतलब उनसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने उनकी जर्नी देखी, देन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब एज वेल एज फ्रीलांसिंग की तरफ भी वहीं से आया कि हाँ, कैनवा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई उतना नहीं है। डेफिनेटली। हाँ, ये स्टार्टिंग में मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं, कैसे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं एंड हम्म। तो आपने ये स्किल्स जो आप बोल रहे हो, जैसे आप ब्रांड डिजाइन करते हो या फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो ये सब सीखा कहाँ से? कोई स्पेसिफिक कोर्स लिया या फिर ऐसे खुद से करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट से सीखा? तो कोई अ, उसके बारे में। तो इसका आंसर तो मैं ओनली एक वर्ड में देना चाहूंगी, इज यूट्यूब। आप YouTube से सीख सकते हो कुछ भी। रिसोर्स। YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानना है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानना है, तो आप इजीली YouTube पे सर्च करो हाउ टू बिकम ए ग्राफिक डिजाइनर। आपको बहुत सारे, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियोस मत देखो, पॉडकास्ट सुनो। अगर आपको स्मॉल हम्म। क्रिएटर पॉडकास्ट मिल रहा है तो आप वहां से सुनकर इजीली कर सकते हो। जैसे हमारा पॉडकास्ट है सिसकास्ट, आप वहां से सुनोगे तो आपको इजीली काफी कुछ मतलब वैल्यूएबल नॉलेज मिल जाएगी। एंड सेकंड ऑप्शन आपका हो सकता है कि आप लिंक्डइन पर क्रिएटर्स की प्रोफाइल को गो थ्रू करो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आप बिग क्रिएटर्स की प्रोफाइल पर जाओ, ग्राफिक डिजाइनर की, उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करो एंड वे क्या पोस्ट कर रहे हैं उसको देखो। डेफिनेटली। और वहां से एक उनकी जर्नी पोस्ट भी होती है जहां से हमें आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो है। जैसे आ, स्टार्टिंग ये सोचते हैं, लाइक हम्म। स्टार्टिंग बिगनर्स ये सोचते हैं कि हम तो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, वे डीमोटिवेट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बिग क्रिएटर्स की प्रोफाइल को जाकर नीचे से देखना चाहिए कि उनकी फर्स्ट पोस्ट क्या स्टार्टिंग की है। से दिख रहे हैं, उनकी फर्स्ट पोस्ट सबने जाके जीरो से देख रहे ही हैं। स्टार्ट किया होता है, स्टार्टिंग में सबने जीरो से स्टार्ट किया होता है। स्टार्टिंग में कोई ओके, परफेक्ट नहीं तो होता, जस्ट बिगिनर की स्टार्टिंग। बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक सिंपल सा रोड मैप बता देते हैं कि अगर उनको स्टार्ट करना है और वो अभी सोच रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे अपनी जर्नी को लिंक्डइन पे ला सकते हैं? एज अ ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, वीडियो एडिटर हो सकता है, या फिर कुछ और उनके पास स्किल हो, या वो स्किल ही कहाँ से सीख सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया। वैसे तो आपने बोला कि यूट्यूब यूट्यूब पे वैसे भरा पड़ा है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता, सबको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए कि कोई आके जादू की छड़ी दे दे। वो नहीं होता भाई, सीखना पड़ेगा। तो अगर सिंपल सा रोड मैप हम उन्हें बताना चाहें, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्टली मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ मत सोचो, जस्ट स्टार्ट कर दो। आप लिंक्डइन पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लो या फिर चैट जीपीटी से पूछ लो। वह आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद कुछ मत सोचो, जस्ट एक सिंपल सी प्रोफाइल पिक्चर वहां ऐड कर दो, बैनर बना दो वहां पर। अगर आपको नहीं पता चला कि बैनर कैसे बनाना है, तो कैनवा ओपन करो, वहां पे बहुत सारे बैनर है, आप बैनर सर्च करके वहां पे ऐड कर सकते हो। सिंपल सा अपना नेम लिखकर अपना नेम डाल दो, आपका एक प्रोफाइल पिक्चर बन गई, प्रॉपर बन गया। देन उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि आप बिग क्रिएटर्स लाइक लारा कोस्टा, जैस्मिन एलिक, नहीं समझ में आ रहा दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, लारा कोस्टा, जैस्मिन एलिक, आप इनकी प्रोफाइल को लिख लो और जाकर इनकी प्रोफाइल को चेक करो। और चेक करके वहां पे आपको उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, जो स्मॉल क्रिएटर्स है, जो अपना ब्रांड अभी बिल्ड कर रहे हैं लिंक्डइन उसके पर। बाद आप क्या कर सकते हो, स्मॉल जो क्रिएटर्स है उनकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, उनके साथ आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड उनकी प्रोफाइल पर डेली वो पोस्ट डालते हैं तो आप उनसे कमेंट्स कर सकते हो। ऐसे आपका क्या होगा, एक स्मॉल नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो आप ऐसे इस स्ट्रेटेजी को आपको 1 मंथ तक फॉलो करना है। जस्ट जैसे सफलता ने जो प्रोफाइल्स के नेम बताए, उनकी प्रोफाइल जस्ट विजिट करना एंड अदर स्मॉल क्रिएटर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करना। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेना है। पोर्टफोलियो में बोलना चाहूंगी, स्टार्टिंग में कोई आपको फैंसी पोर्टफोलियो की बिल्कुल भी नीड नहीं है।
सफलता ने अपनी स्टार्टिंग जर्नी में यही किया था कि ओनली उसने गूगल डॉक पर अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। तो जस्ट स्टार्टिंग में लोग आपको ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना सुंदर पोर्टफोलियो बनाया, स्टार्टिंग में वो देखते हैं कि आप में कितने विलिंगनेस है वर्क करने के लिए। तो जस्ट स्टार्टिंग में एक सिंपल पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो, एंड उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। इंटर्नशिप आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने जो स्मॉल क्रिएटर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया है, आप उनके थ्रू भी उनको भी अप्लाई कर सकते हो। हाय, आई वांट टू वर्क, बस आपको ये दिखाने की आपके अंदर विलिंगनेस है, आप वर्क करना चाहते हो। अगर आपको फ्री वर्क भी मिल रहा है ना, हम दोनों ने ऐसे ही किया है, हम दोनों ने स्टार्टिंग ही किया है, जीरो से फ्री वर्क से स्टार्ट किया है। क्योंकि वो फ्री कहने के लिए फ्री होता है, बट वो फ्री होता नहीं है। वो आपको और इतने वहां ज्यादा से जो कुछ चीज हमें सिखाता है। सीखने को मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलने वाली, क्योंकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम। यस यस, बिल्कुल आपको बिल्कुल हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा फ्री में। आपको मतलब ऐसे लगेगा कहने का कि वो फ्री है, बट वो फ्री होगा ही नहीं। हम्म। आप वहां से इसको एग्जैक्टली। करोगे एंड देन एटलीस्ट आप आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है। ऐसे तो आप बिल्कुल अगर कहीं पे कोर्स सीखने जाओगे, वहां पे आपको देना भी पड़ेगा और आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको देना कुछ नहीं है, बस उनके साथ काम करके सीखना है। एंड आई थिंक कि आप लोगों ने बोला भी, और आप लोगों ने स्टार्टिंग में डाला भी है अपना काम जो आपने फ्री में किया हुआ है और स्टार्ट में। तो भाई, सीखने के लिए करना पड़ता है। स्टार्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन जो काम सीखने को मिलेगा उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। एंड एक और हाँ चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अगर सच में कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है, उसे लर्न करना है सोशल मीडिया के बारे में, अगर वो गर्ल है उसको लाइफ में ग्रो करना है, तो वो हमें भी डीएम कर सकता है। बिकॉज हम ये करते हैं कि हम किसी पर्सन को जब हायर करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या स्किल है, हम जस्ट देखते हैं विलिंगनेस। क्योंकि हम काफी सारे पीपल से वर्क कर चुके हैं, हायरिंग कर चुके हैं, तो मेन पर्पस ये रहता है। तो स्टार्टिंग में हम ये भी नहीं कहेंगे आप हमारे फ्री वर्क करो, हम जस्ट आपको पे करेंगे, आपको वर्क करना है, आप बेटर वर्क करोगे तो हम आपको पे डेफिनेटली करेंगे। तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो वर्क के लिए। और इन दोनों की प्रोफाइल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके रीच आउट कर सकते हो दोनों। तो अगर मतलब आपने जब स्टार्ट किया तो एकदम सिंपल सा, जब हम स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स का भी एक होता है ना ड्रीम, की ड्रीम जॉब मिले और सिंपल पाथ हो कि आराम से जॉब कर रहे हैं। तो वहां पे आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि मुझसे काफी लोगों ने ऐसा पूछा है कि पेरेंट्स के लिए वो गवर्नमेंट जॉब करने लगते हैं, भले उनका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो उनको कैसे कन्विंस करें, या फिर आप लोगों के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि हम घर से ही कर रहे हैं? स्टार्टिंग में तो ठीक है कि अपना कॉलेज करें, कॉलेज के साथ में हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर एक टाइम पे उनका भी आता है कि जॉब कर लो बेटा, जॉब से सिक्योर रहेगा। तो वो चीज कैसे हैंडल की आप लोगों ने? यस, एवरी पेरेंट यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सिक्योर हम्म। हो जाए, कुछ अच्छी जॉब कर ले। तो स्टार्टिंग में लाइक हमने तो किसी को बताया ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। लाइक इनफैक्ट कि अभी जब मैं वर्क कर रही थी, जब उस टाइमिंग पर मैं अपने बीसीए में थी, एंड आज फाइनली मेरा बीसीए मतलब लास्ट ईयर में कंप्लीट हो गया है। एंड इस ईयर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं घर पर ही हूँ, मैं घर पर फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। तो ये इतना बड़ा फैसला था जो शायद मैं कभी लाइफ में नहीं ले सकती थी। मतलब कुछ हम्म। भी ना करना, ओनली फ्रीलांसिंग में फोकस करना, फुल टाइम फ्रीलांसिंग। तो ये हम्म। फैसला धीरे धीरे ही बदला है, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही हमने सब कुछ इम्पैक्ट डाल दिया और सबको अग्री कर लिया। ये धीरे धीरे ही हम्म। बदलाव होगा। स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सबको नहीं पता था। बट जैसे हम लैपटॉप में वर्क करते थे, तो धीरे धीरे सबको आइडिया लगने लगा कि कुछ हो रहा है, कुछ वर्क कर रहे हैं। वैसे मम्मा को बताया, देन भाई को उन्होंने बता दिया, एंड सब कुछ सबको पता चल गया। बट यही था, स्टार्टिंग में सबने हमें बोला कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, लाइक ऑनलाइन तुम बिलीव मत करो, हम्म। ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। हम्म। तो बहुत मुश्किल था सबको अग्री कराना कि ऑनलाइन हम अर्निंग भी कर सकते हैं। बट अब वो काफी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। यस, हम्म। जब तक आप हाइड रख सकते हो, जब तक आपको खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो और एक अच्छी इनकम आपके पास ना आ जाए। हम्म। मेरे साथ सेम है। मैंने अभी तक, मतलब अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब तो बता ही दिया है कि मैं घर से ही कर रही हूँ। तो उन्हें एक बिलीव भी हो गया है, क्योंकि अभी तक भी मैं थोड़ा बहुत जॉब कर रही थी, जॉब के साथ में साइड में कर रही थी, तो मैंने मम्मी को तो बता रखा था। लेकिन पापा को अभी तक नहीं पता है। तो मैं आई तो उन्हें बोला कि मैं ये तो सबसे बड़े क्लाइंट के वाइस करूंगी। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग मिलेंगे कैसे, मतलब कि कोई क्यों तुमसे काम कराएगा और कहाँ से लोग आएंगे, और कोई स्टेबिलिटी नहीं है। फिर मैंने समझाया कि अरे मैं कर रही थी और मैं कर लूंगी, बस थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को घर पे। हाँ तो उस पे बिलीव, स्टार्ट में आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लेकिन करते रहो। और लिंक्डइन तो हाँ ऐसा है कि आप बिल्कुल। स्टार्ट में करते रहोगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है आपको ब्रांड बनाने में, बट एक बार आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपको काम भी मिल ही जाएगा।
स्टार्ट पे मैंने डेफिनेटली स्टार्ट किया डेफिनेटली। था फाइवर वगैरह पे, तो वहां पे तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो वहां से मेरा भी दिल हमने टूट भी गया स्टार्ट था कि भाई नहीं होता है फ्रीलांसिंग। तो हमने भी आपको ये सोच के स्टार्ट स्टार्ट में किया बताने था की कि जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंटिंग इज की, लाइक हम्म हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा हमारे लिए क्या वर्कआउट कर रहा है। अच्छा। हम्म हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया या फिर आपकी अभी तक की जर्नी में आपने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जो लगता है कि बिगिनर अगर शुरू करता है तो उसको भी मिलेंगे, और ऐसा होता ही है। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो लोग अपनी गलतियों की वजह से फेस करते हैं। तो वहां पे आप क्या गाइड करना चाहोगे, मेन चैलेंजेस? ओके। मेन चैलेंजिंग आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आपका वाईफाई कनेक्शन मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं क्लाइंट से मीटिंग कर रही हूँ, साथ में बीच में हम्म। वाईफाई कनेक्शन खराब हो गया है, या फिर क्लाइंट की मीटिंग हम्म। से पहले वाईफाई कनेक्शन खराब हो गया है, लाइक आपको लगने वाला था कि ये वाला क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, बट आपका वाईफाई हम्म। कनेक्शन खराब हो गया और आपको क्लाइंट नहीं मिला। देन आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपकी लीड आपके डीएम में आ जाएगी, आपको मैसेज हम्म। करेगी बट वो आपको घोस्ट कर देगी। ये कुछ ऐसे चैलेंज है जहां पर आपको लगेगा कि आप वर्थ इट नहीं है, आपका ऑफर वर्थ इट नहीं है, बट मैं बिलीव करो आप कर सकते हो, डेफिनेटली लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत इजी है। मैं तो रिकमेंड करूंगी, अब आप ये पॉडकास्ट सुन सकते हो, यहाँ पॉडकास्ट से बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी आपको। हाँ, एंड एक मेन चैलेंज हमारे लिए ये भी आया था जब हमारी फ्रीलांसिंग का एवरीथिंग का सब हम्म कुछ एकदम पीक फेज चल रहा था। तो उस टाइमिंग पे ये था कि हमारी आईज में थोड़ी हम्म प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, जैसे हम ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उस हम्म। वजह से। एंड फिर हमने उससे पहले हम स्पेक्स वगैरह बिल्कुल भी यूज हम्म नहीं करते थे, तो फिर हमने 0 नंबर के स्पेक्स बनवाए ब्लू रेज वाले। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, अपनी हेल्थ को बिल्कुल अवॉइड मत करो। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ भी जरूरी है, काम तो है ही जरूरी। बिल्कुल। ये ये चीज है मैं कि भी नोटिस आप करूंगी। मैंने भी अभी, बिल्कुल मेरे नोटिस। को दिक्कत हुई थी आंखों में, लेकिन मैंने स्पेक्स नहीं बनवाए हैं। बट ये सुनने के बाद हाँ, मैं जरूर यही यूज बात करूंगी। लाइटली ले लेते हैं कि नहीं वर्क जरूरी है, अभी हम्म इसको बाद में बनवाएंगे, हम्म। बट ये चीज भी जरूरी है साथ में। डेफिनेटली। हम्म। बिकॉज आईज एक बार खराब हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली। अभी क्योंकि हमने मीटिंग की बात की तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर रही थी तो स्टार्टिंग में जब हमारी पहली मीटिंग होती है या फिर एक दो मीटिंग होती है, तो वहां पे हमारे पास कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है कि एक्चुअल में हम क्या क्लाइंट से बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं प्रीवियस। तो क्या बात करेंगे और कैसे फेस करेंगे। तो वहां पे कुछ मोटिवेशनल की आप कर सकते हो या ऐसा कुछ, जो मेरे को बहुत ज्यादा, मैं स्टार्ट में मैंने कोई मीटिंग वगैरह लगा जरूर दिया था, लेकिन एक दो मीटिंग शेड्यूल भी हुई थी तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बात करूंगी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो उसके लिए अगर कुछ गाइड करना चाहो। हाँ, इसमें ये है कि कहीं से तो हमें शुरू करना ही पड़ेगा। अगर हम आज उसको नहीं कर रहे हैं स्टार्ट, हम डर रहे हैं कि मीटिंग नहीं करेंगे, तो एक दिन वो ऐसा आएगा, आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट डेफिनेटली। स्टेप तो लेना पड़ेगा ही आपको। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप फर्स्ट मीटिंग में कैसे मतलब बात करना चाहते हो, वो कैसे बात हम्म करनी है, तो मेरे हिसाब से जस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट कर लो कि क्या आपको बोलना है, आप रट्टा लगाओ उस चीज को, बार बार बोलो कि स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन क्या बोलूंगा, हाय आई एम ऑडिबल। इस तरह की चीजें आप स्टार्टिंग में लर्न भी कर सकते हो। जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे इतना डर लगता था कि मैं ये भी नहीं बोल पाती थी हाय आई एम ऑडिबल। मुझे हम्म इस चीज में भी बहुत ज्यादा डर लगता था, इस चीज को बोलते हुए कि हाय हाउ आर यू, वही स्टार्टिंग जो स्मॉल कन्वर्सेशन है, मैं इस चीज को भी डाउटफुल रहती थी हमेशा कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। बट धीरे धीरे जब भी, मतलब आपको याद रखना है कि आपको मेन जो फर्स्ट वीडियो कॉल होने वाली है क्लाइंट के साथ, उसमें आपको क्लाइंट को क्लोज नहीं करना है, आप अपने माइंड से निकाल दो ये चीज। आपको हम्म जस्ट फोकस करना है कि आपको क्लाइंट से बात करनी है। आप फर्स्ट 5 कोर्स बस बात करो, एंड देन 5 के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली आप उसको खुद ही देखना कि आप कितनी इजीली सबसे बात कर सकते हो। इसमें नेटवर्किंग एक रोल हम्म अच्छा निभा सकती है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में नेटवर्किंग कर हम्म सकते हो स्मॉल क्रिएटर्स के साथ। आपको वहां से पता चलेगा कि कैसे बात करते हैं। तो एक हमने स्टार्टिंग प्रोफेशनल में ये टॉक किया था का कि हम डेली आइडिया लग जाएगा। पोस्ट करते ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक कि ऑडियंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड भी इसी क्वेश्चन में होती है। व्हाट इज द अप्रोक्स अमाउंट यू बोथ क्रिएटिंग, या फिर एक अप्रोक्स अमाउंट जो एक बिगिनर को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा आप क्रिएट कर रहे हो, तो क्या है वो अमाउंट? ओके। सीक्रेट। अगर सच बोलूं तो बिगनर्स अगर मैं अपनी बात करूं, जब हमने स्टार्ट किया था जीरो से, तो मुझे तो ये लगता था कि अगर हम 10,000 भी कमाएंगे तो भी इनफ है, लाइक 5,000 भी हम्म। चलेगा। हैं। बट अब जो हम अर्न कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा है एक बिगनर्स के अकॉर्डिंग। हम्म
वी नो अभी मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, बट होप सो कि इन फ्यूचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अभी वी बोथ आर अर्निंग 2 लाख पर मंथ। हम्म अभी इतना ही है, आई थिंक बहुत कम है, बट ये है कि एक बिगनर्स के अकॉर्डिंग बहुत ये है कि अब लोग इससे भी ज्यादा हम्म। अर्न कर रहे हैं। डेफिनेटली लिंक्डइन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लोग फाइव इस फाइव सिक्स सिक्स लाख भी अर्न कर रहे हैं। लाइक हमने पॉडकास्ट में काफी इनवाइट किया था, कुछ अच्छे हम्म। गेस्ट भी हैं हाँ। हमारे जो 8 8 10 10 लाख अर्न कर रहे हैं। तो हम्म। हम तो अभी बिगनर ही है डेफिनेटली, बट अगर मैं जीरो से स्टार्ट करने की बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा है हमारे लिए, जहाँ यहाँ तक हम आ पाए। और स्टार्टिंग में किसी को बिलीव नहीं होता है और हम्म वो सोचते हैं कि आप फ्रीलांसिंग से कितना ही कमा सकते हो। तो भाई रियल बिल्कुल। एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। और मेन है कि आपको यहाँ पे वो 9 to 5 नहीं मिलने वाला है कि आप सिर्फ 9 to 5 जॉब हम्म कर लिए, बस फुर्सत है उतना ही अमाउंट आ जाएगा। हम्म, यहाँ पे आपको मेहनत भी उससे ज्यादा करनी है। ये एक पॉइंट है जो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, मेहनत उन्हें तो लगता इससे है ज्यादा फ्रीलांसिंग मतलब है। फ्रीडम ही है। हम्म, बट फ्रीडम के साथ साथ हाँ। यहाँ हार्डवर्क, पेशेंस, स्टार्ट में आपको इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है, तो वो पेशेंस और लगातार कंसिस्टेंट हम्म वर्क करना, वो भी मत भूलिए प्लीज, उसको भी ध्यान रखिए। हम्म। हम्म इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि एक दिन में ही उनको मतलब इतना अर्निंग मिल जाएगी, बट हम्म डेफिनेटली हमें 2 या 3 इयर्स हो गए इस पूरी जर्नी को अचीव करते हुए। लाइक 2 या 3 इयर्स में हमने ये अर्निंग की है। ऐसे नहीं कि हम डे हम्म। वन से ही लाखों अर्न कर रहे थे। तो ये भी अगर मैं हम्म। सच बोलूँ तो ये जो हम अर्निंग करे 2 lakhs, ये भी हम लास्ट ईयर से ही प्रॉपरली स्टार्ट किया है। इससे पहले हम्म। हमारी अर्निंग बहुत ज्यादा लेस थी, बट जो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हुआ है, जो हमारा अर्निंग इंक्रीज हुआ है, वो लास्ट कुछ मंथ में ही या लास्ट ईयर्स में ही कह सकती हूँ इंक्रीज हम्म। हुआ है प्रॉपरली। हम्म। हम्म। तो अभी तक आप जब कर रहे थे तो आपको एक मोटिवेशन लेके चल रहे थे, आपने उतना स्ट्रगल भी किया है स्टार्ट में, बिल्कुल। घर पे रह हम्म के लगातार, क्योंकि एक होता है ना कि घर पे भी रह के दिमाग में हम्म, अजीब सा आने लगता है कि यार काश हम भी हाँ। जॉब कर रहे होते, बाहर रह रहे होते और आराम से मौज भी करते और सिर्फ उतना जॉब कर लेते। तो भाई स्ट्रगल भी है, वो भी देखना पड़ेगा। हम्म बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन और है जो आउटरीच का, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने स्किल वगैरह तो सीख ली, उनका वो क्वेश्चन हम्म खत्म हो जाता है कि भाई हमने स्किल सीख ली लेकिन क्लाइंट ढूंढने में उनको नहीं मिल रहे हैं क्लाइंट। तो हम्म क्या स्ट्रेटेजी है कि आउटरीच कैसे करें कि क्लाइंट एग्री करे? तो बेसिकली हम्म आउटरीच कैसे करते हैं इस चीज पे थोड़ा सा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा वर्क कर रहा है। हम्म जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, हमने सारे प्लेटफॉर्म ट्राई किए, एंड एट द एंड हमने पाया कि लिंक्डइन हमारे लिए वो अच्छा वर्कआउट कर रहा है। सो एंड लिंक्डइन जब हमें पता चले कि हमारा लिंक्डइन प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है, हम वहां पर हम्म अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट बिल्डिंग हमारा अच्छा चल रहा है, हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, साथ में हम आउटरीच भी वहां से कर सकते हैं इजीली। तो हम्म फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, फोकस आपको आउटरीच पे फोकस मत करो, स्टार्टिंग में फोकस करो ब्रांड बिल्डिंग पर। आपका हम्म ब्रांड जितना स्ट्रांग होगा, पीपल उतनी जल्दी ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब आपका ब्रांड अच्छा हो गया, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप बस सोच रहे हो कि 10 के 20 के हो जाएंगे तब आप आउटरीच स्टार्ट करोगे, नहीं। ब्रांड बिल्डिंग का क्या मतलब है कि आपको पीपल, जो जितने भी लोग आपके कनेक्शन में है, एटलीस्ट वे आपसे कनेक्ट करे, आपकी पोस्ट पे आकर कमेंट करे, आपको प्रॉपर सपोर्ट करे। तो ये ब्रांड बिल्डिंग है। देन सेकंड जो स्टेप आता है आपका आपका आप क्वालिफाई ऑडियंस को ही आप रीच आउट कर रहे हो, ऐसे नहीं आप रैंडम पीपल को रीच आउट कर रहे हो। मैं स्टार्टिंग में ये मिस्टेक की थी कि मैं सबको रीच आउट कर रही हूँ, हम्म फाउंडर्स, किसी भी फाउंडर को स्टार्ट कर लिया, कोई भी नीच में मैं आउटरीच कर रही हूँ। यहाँ से हमें क्या है, डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है कि कोई हमारे आंसर का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। तो स्टार्ट करो बेसिक चीज से, क्वालिफाई लीड करो। क्वालिफाई का मतलब है कि अपना ऑफर स्टिक रखो एक नीश में। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं कोच को हेल्प करती हूँ, तो मैं मेनली कोच को ही आउटरीच कर रही हूँ। मेरा मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है प्रॉपरली कोच के लिए, देन मैं कोच को आउटरीच कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, कोच रिलेट करेंगे कि हाँ सफलता कोच को ही हेल्प करती है। अगर मैं हम्म फाउंडर को रीच आउट करना स्टार्ट कर दूं, तो कोई भी मुझसे रिलेट नहीं करेगा। हम्म तो अपना ऑफर क्या मतलब क्लैरिफाई करो कि ऑफर में क्या चीज ऐड करनी है। आपका ऑफर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका रिस्क जो होगा, अगर मैं किसी भी क्लाइंट को अगर बोल रही हूँ कि आप मेरा ये परचेज करो, मेरा कोई ऑफर है ये आप परचेज करो, हम्म। तो सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए कि उस अगर वो 10 के इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका आरओआई कितना होगा, उसका रिस्क रिड्यूस कर दो प्रॉपरली, उसका आरओआई पे फोकस करो। तो ये आपका मेन फोकस है कि आप फर्स्टली ब्रांड बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हो, सेकेंडली आप अपना जो क्वालिफाई लीड्स है उनको ही टारगेट कर रहे हो, एंड थर्ड अपने ऑफर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि लीड्स कभी मना ही ना करे। लाइक अपना हम्म ऑफर स्ट्रॉन्ग बनाओ। या ओके, इससे मेरे को एक और क्वेश्चन आया कि जब हम आउटरीच करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्लाइंट आ गया,
बट स्टार्ट हम्म में हमें हमने अपने ब्रांड पे तो काम किया है, बट हो सकता है कि जो क्लाइंट मिले वो थोड़े डिफरेंट नीश का हो, और हम स्टार्ट में काम हम्म कर रहे हैं और उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, जैसे आपने आरओई की बात की, हम्म तो वो नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करें? वैसे आप आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा था आपने रिफंड वाला भी स्टार्ट में किया था कि अगर बिल्कुल। नहीं हुआ तो रिफंड। तो वहां पे बाकी लोग क्या कर सकते हैं कि अगर रिटर्न में उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वहां से क्लाइंट का भी होता है कि भाई जब मेरा पैसा जा रहा है तो काम नहीं मिल रहा, तो फिर क्या हम्म फायदा है, तो वहां से क्लाइंट को छोड़ने के भी चांसेस बढ़ते हैं। उस केस में इंसान क्या करे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगी कि आप पहले तो क्लाइंट से झूठ मत बोलो। अगर आप झूठ बोल हम्म। रहे हो, ये बोल रहे हो कि मैं आपको रिजल्ट लाके दे दूंगा, या फिर हम्म। आपने रिजल्ट नहीं लाए फिर भी आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि आ जाएंगे रिजल्ट, तो मत हम्म। बोलो झूठ। जिससे क्या होगा, एंड रूडली बिहेव तो बिल्कुल मतलब, इससे क्या होगा कि आपका मार्केट में जो प्रेजेंस है, आपका ब्रांड है, वो नेगेटिव में जाएगा। अगर उस क्लाइंट हम्म। ने किसी और क्लाइंट से बोल दिया कि ये तो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उससे आपका ब्रांड जो इमेज है वो मतलब बेकार चली जाएगी। तो इसलिए आपको ब्रांड इमेज को बना के रखना है। इसलिए आप अपने ऑफर में ये चीज ऐड कर सकते हो, या तो आप क्लाइंट से बोलो, मतलब आप नॉर्मली बोल सकते हो कि मैं अभी बिगिनर हूँ, अभी मैं स्टार्ट हम्म। आउट कर रहा हूँ, मैंने खुद का ब्रांड बिल्ड किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे ब्रांड बिल्डिंग करता है। आप उनको अपना प्रोसेस बताओ, ये मत बताओ कि मुझे एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप जस्ट उन्हें हम्म। बताओ कि मेरा प्रोसेस ये है। अगर सामने पर्सन को लगता है कि आपका प्रोसेस जेन्युइन है, उनको पता चलेगा कि हाँ आप पहले ऑप्टिमाइजेशन करते हो, फिर ये करते हो वो करते हो, आपका प्रोसेस स्ट्रांग है, उसके बाद वो सामने पर्सन आपके ऑफर में इंटरेस्टेड होगा। आप उनको जेन्युइनली बताओ कि अगर आपको रिजल्ट मिले तो मैं आपके साथ डेफिनेटली वर्क करूंगा, अगर नहीं मिल रहे, मेरे साइड से कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आपका रिफंड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो रिस्क को रिड्यूस करने का स्टार्टिंग में बस यही एक मौका है आपका। नहीं तो अगर आप झूठ बोल रहे हो क्लाइंट से, तो वो आपकी ब्रांड इमेज पर बहुत ज्यादा आई थिंक इमेज पर हाँ, खतरा हो सकता है। हाँ। आप ओवर प्रोमिस मत करो, आप हम्म मतलब लेस प्रोमिस करके उन्हें ज्यादा हम्म रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हो। हम्म। ये चीज है। आई थिंक मैंने हम्म स्टार्टिंग में ये मिस्टेक की हुई थी, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट अगर, और हम्म, आपका जो फर्स्ट क्लाइंट होता है वो आपके लिए एक वरदान की तरीके से है। आप हाँ उसको बिल्कुल। जितना हम्म ज्यादा हम्म अच्छा वर्क दोगे उतना आपके लिए फायदा है, हम्म, क्योंकि आगे रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं, वो आपके लिए टेस्टिमोनियल दे बिल्कुल। सकता है। और आप फर्स्ट क्लाइंट के साथ ही ऐसा झूठ मूठ बोलोगे तो फिर नहीं चलेगा। हम्म, तो बिल्कुल। रियली ये लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा ही वर्क करने वाला है। तो हमने मिस्टेक्स की हम्म बात की, आपने मिस्टेक्स की हुई है, तो कुछ मिस्टेक्स हम्म जो आपको रिमेम्बर हो, आपने अपनी जर्नी में की हो और बिगनर को गाइड कर सको कि वो ना करें, तो हम्म मिस्टेक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक्स तो हमारी ये थी, हम अपने वर्क में इतने ज्यादा हम्म बिजी हो गए थे कि हम अपने अराउंड की दुनिया को बिल्कुल भूल ही गए थे कि लाइक हम्म। पेरेंट्स भी है, फैमिली भी है, स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स भी हैं, जो लाइफ अभी करंट चल रही है हमें उसे भी साथ में एंजॉय करना है। खुद को हमें रिवार्ड्स भी देने हैं अपनी स्मॉल स्मॉल, अगर हम कुछ गेन कर रहे हैं कुछ चीज, तो उसके लिए हमें खुद को रिवार्ड्स भी देने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हमारा एक मिस्टेक थी। एंड सेकंड मिस्टेक मैं अगर बोलूंगी फ्रीलांसिंग जर्नी में, वो हमारा था कि हम क्लाइंट को अगर रीच आउट कर रहे हैं तो हम उनको पुश कर रहे हैं, बार बार उनको मैसेज करके पुश कर रहे हैं कि हम्म हाय हाउ आर यू, एनी अपडेट, उनको इतना पुश कर रहे हैं कि क्लाइंट ने मैं अगर बोलूँ तो मुझे क्लाइंट ने ब्लॉक भी कर दिया था। मेरे क्लाइंट ने, मैंने उनको इतना परेशान किया स्टार्टिंग में कि आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं आइडिया होता है, हम जस्ट पैसे अर्निंग के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि हम जस्ट सोचे कि सामने पर्सन हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। तो मुझे हाँ मेरे क्लाइंट ने ब्लॉक तक कर दिया था। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि जस्ट आप एक बार पूछो, अगर वे नहीं रिप्लाई कर रहे तो आप छोड़ सकते हो उनको, या फिर उनको सिंपल मैसेज नोट डाल सकते हो, मे बी इन फ्यूचर हम कनेक्ट करेंगे। तो ये आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मैंने करी। ओके। एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे माइंड में इसी से रिलेटेड, पर निकल गया। ओके। तो अभी आप जो क्लाइंट्स के साथ में काम करते हो वो इंडियन क्लाइंट्स होते हैं या फिर फॉरेन क्लाइंट्स? हाँ, अभी हम बहुत क्लाइंट से वर्क कर रहे हैं। मेनली जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हम वर्क करते हैं वो इंडियन क्लाइंट ही है, बट ग्राफिक डिजाइनिंग में हम फॉरेन क्लाइंट के साथ भी अभी वर्क कर रहे हैं। लाइक आरडी का डिजाइनिंग का वर्क करते हैं प्रॉपर, जो मेरे क्लाइंट है उनका डिजाइन भी देती है। तो हम डिजाइनिंग में इंडियन के साथ भी कर रहे हैं एंड फॉरेन के साथ भी, बट जो पर्सनल ब्रांडिंग है अभी मेन हमारा इंडियन क्लाइंट ही है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों का, इंडियन क्लाइंट्स और हम्म फॉरेन क्लाइंट्स? क्योंकि ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि आपने दोनों के साथ काम किया हुआ है। तो क्या डिफरेंस है या हम्म फिर क्या एक्सपीरियंस है जो फॉरेन क्लाइंट्स से, क्योंकि लोग बोलते हैं कि फॉरेन क्लाइंट्स ज्यादा पे करता है और वो ज्यादा हाँ सर पे भी नहीं चढ़ता है, मतलब आराम से काम करता है स्मूथली, और हम्म इंडियन थोड़ी देर में गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी देर में उनका हाइपर हो जाते हैं। तो वो चीज कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने अभी फॉरेन के साथ नहीं किया हुआ है, इंडियन क्लाइंट्स ही रहे हैं मेरे, तो वो एक्सपीरियंस मैं हम्म भी जानना चाहूंगी।
ओके। बिल्कुल। तो क्लाइंट चाहे इंडियन हो या फॉरेन क्लाइंट हो, मैं बोलना चाहूंगी हम्म। मैटर करती है क्वालिटी। हम्म। आप क्या क्वालिटी हम्म। उनको प्रोवाइड कर रहे हो अपनी सर्विस के थ्रू। हम्म। आपकी स्किल्स हम्म। कितनी स्ट्रांग है जो आप उनको प्रोवाइड कर पा रहे हो अच्छी सर्विस, वो चीज मैटर हम्म। करती है एंड ऑफ द डे। तो हम्म। आपको यही हम्म। देखना होगा कि आप अपनी सर्विस उन्हें अच्छे से प्रोवाइड करो, ताकि वो इन फ्यूचर आपको अच्छे से टेस्टिमोनियल भी दे, वो रिटर्न भी हो आपके पास। तो यही है कि लोग बोलते हैं कि इंडियन क्लाइंट लो पे कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट हम्म। ज्यादा पे कर रहे हैं, बट मैं बोलूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कि इंडियन क्लाइंट ज्यादा बुरे होते हैं। काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट होते हैं, हाँ, सच हमारे बताओ। पास कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी हैं जो काफी अच्छा हमें पे हाँ, करते हैं। अच्छा पे करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं। लाइक मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट है वे काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक वे मेरा अभी तक वर्क कर रही है। लाइक मैं उनसे इजीली सब कुछ बोल सकती हूँ, मैं उन्हें सब बताती हूँ कि ये है मेरा वर्क है, मैं अभी कर वर्क, बल्कि वे मुझे रेफरेंस भी प्रोवाइड करती है, वे मुझे अदर क्लाइंट्स भी लाके देती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन क्लाइंट्स बुरे होते हैं, वे बहुत अच्छे हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से, अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, डेफिनेटली हर हाँ, कोई अच्छा आपको ट्रीट करेगा। बिल्कुल। हम्म। एक सर्विस एंड एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उसकी वजह से भी वो रूड होने लगते हैं। तो वो आप अगर प्रॉपर हाँ, टाइमली उनको अपडेट कर रहे हो, अगर नहीं भी हो पाया आपका काम, तो आप उनको टाइमली अपडेट कर दो, वो भी एक पॉइंट होता है। तो आई थिंक कि बिल्कुल। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं, दोनों के लिए अलग अलग करते हैं, क्योंकि दोनों एक अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सबसे बिल्कुल। पहले हम चलते हैं, 3 क्वेश्चन ही पूछूंगी मैं, आप 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हो या फिर 1 सेंटेंस में भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सफलता के साथ में। तो सफलता, कंटेंट और कंसिस्टेंसी में दोनों क्या इंपॉर्टेंट है? ओके, सो 1 वर्ड। आई थिंक कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर। कंटेंट नहीं? नो, दैट्स योर कंटेंट आंसर, नहीं है, ओके। सॉरी। कंसिस्टेंसी। ओके। 1 टूल जिसके बिना आप नहीं रह सकते? कैनवा। मैं तो बोलना चाहूंगी मेरे कैनवा लिए ज्यादा भी। इम्पोर्टेंट है, मतलब। मेरे हाँ, लिए भी बिल्कुल। वो सेम टूल। एंड एक वर्ड में अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड को डिफाइन करें? ओके, सो मेरा पर्सनल ब्रांड आई थिंक स्टैंड आउट। ओके, नाइस आंसर। ओके अर्निका, आपसे शुरू करते हैं। सेम, एक क्वेश्चन सेम कर देते हैं। 1 टूल जिसके बिना आप नहीं रह सकते? मैं इनका आंसर देती हूँ। हाँ। क्योंकि इसने मेरा आंसर दिया था। हाँ, मेरा क्यों नहीं। आंसर है डो। ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन, 1 टिप फॉर नॉन डिजाइनर जो इंस्टेंटली वो अपने डिजाइन को इम्प्रूव कर सके, नॉन डिजाइनर। ये किसके लिए क्वेश्चन? आपके लिए। मेरे लिए। आपके लिए, ग्राफिक ब्रांड डिजाइनिंग के लिए। आप डिजाइनर हो ना? ओके तो हम्म। ओके, तो नॉन डिजाइनर्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप हायर कर सकते हैं डिजाइनर को। आओ। ये थोड़ा सा। ये बहुत, ओके। ये हाँ, अनएक्सपेक्टेड आंसर था। चलो, तो नॉन डिजाइनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप डिजाइन सिंपल रखिए, जितना हो सकता है आप ट्राई कीजिए कि आपका जो मैसेज है वो आप कम्युनिकेट करो थ्रू अपने विजुअल्स। तो आप हम्म। उसको जितना हो सके एज सिंपल बिल्कुल रखिए। एंड मतलब आपका मैसेज जो है, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो आपका विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट होना चाहिए। ज्यादा आपको हाई फाई चीजें ऐड करने की चीज नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट, फॉन्ट या कलर्स में क्या ज्यादा इम्पैक्ट करता है? मुझे लगता है दोनों। इक्वल। हम्म। बिल्कुल। फॉन्ट ओके। भी जरूरी है, अगर आपकी चीजें विजिबल नहीं होगी या फिर आपके कलर्स, आपने मतलब कोई हमारी ऐसी पोस्ट है, सैड पोस्ट है, अगर उसमें हम कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट यूज कर रहे हैं तो हम्म। उसका कुछ मतलब। एंड फॉन्ट अगर ऐसे आप यूज कर रहे हो, वो विजिबल ही नहीं है, वो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं कि क्या लिखा है, तो फिर उसका कुछ सेंस ही नहीं है। ओके। आई थिंक हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हम्म। अच्छी कन्वर्सेशन रही, सच में, और काफी ज्यादा बिल्कुल, मैं वैल्यू एक भी। चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर। जी हाँ, मैं जी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने आंसर दिया था टूल के लिए कैनवा। तो हम्म। उसमें एक बहुत ज्यादा मिथ देखा है मैंने हम्म। स्टार्टिंग में, जो बिजनेस स्टार्ट आउट करते हैं, हम्म। बहुत लोग बोलते हैं कि जस्ट कैनवा डिजाइनर है, जस्ट कैनवा डिजाइनर है। मुझे सारे टूल आते हैं, लाइक मुझे फोटोशॉप आता है, फिग्मा आता है, इलस्ट्रेटर आता है, बट मैं फिर भी मतलब कैनवा यूज कर लेती हूँ। तो वो आपकी स्किल पर मैटर करता है, टूल बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। अगर बिगनर्स को ये स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आप जस्ट कैनवा से भी स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी अर्न कर सकते हो, तो ये चीजें मैटर नहीं करती है।
कैनवा में सिर्फ मिथ इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वो टेम्पलेट है वहां पे, और सबको लगता है कि हर बिल्कुल। एक डिजाइनर टेम्पलेट ही एडिट करने वाला है। बट आपकी क्रिएटिविटी हम्म। पे डिपेंड करता है, आप बिगिनिंग से स्टार्ट में बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप टेम्पलेट को ही एडिट करो, दूसरे की डिजाइन में वैल्यू ऐड करो। हम्म, आप खुद का डिजाइन बनाओगे तो बिल्कुल। आपका इम्प्रूव होने वाला है। ये बहुत बड़ा मिथ है, हाँ, और इस पे अगर हम डिबेट करते हैं तो कॉपी करके सीख सकते हो, स्टार्टिंग में ऐसे ही हम्म करते हैं सब लोग। जब तक हम हम्म कॉपी नहीं करेंगे, ह्यूमन माइंड ऐसे होता है कि जब तक हम कॉपी नहीं करेंगे हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जस्ट हम्म आप कॉपी करो, डिजाइन रिक्रिएट करने का ट्राई करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे आप अपने डिजाइन पर स्टिक हो सकते हो। आप धीरे धीरे टूल सीखना स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू, या फिर आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो शॉर्ट शॉर्ट, और धीरे धीरे आप अच्छे टूल्स लर्न कर सकते हो। ऐसे आप ग्रो कर सकते हो इन डिजाइन। हम्म। ओके, तो एंड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। सच में इतने दिनों से डिले हो रहा था कि मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि कब होगा एक्चुअल में। और आप दोनों एक हम्म। इंस्पिरेशन भी रहे हो मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपकी दोनों की प्रोफाइल विजिट की, फिर मैंने वहां से स्टार्ट भी किया है। श्रुति मैम का साथ साथ मैंने आप लोगों को भी गाइड मतलब फॉलो किया है अपनी जर्नी के लिए, और हम्म। जहाँ पे मुझे गाइडेंस की जरूरत लगी है सफलता से, तो मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैंने हर एक पॉइंट पे पूछा हुआ है, भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो बहुत सपोर्टिव है भाई ये दोनों लोग। तो आप लोग इनको हम्म। रीच आउट कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हो। और सच में बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव है। um, क्या ही बोलूं मैं, पूरा रिवील नहीं करूंगी क्योंकि वो हमारी सीक्रेट पर्सनल बातें हैं। बट सच में बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके। और आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, इसके साथ ही इनके यूट्यूब चैनल की भी लिंक दे देंगे। वहां पे इन्होंने बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट किए हुए हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर्स को बुलाया हुआ है, तो आप वहां से उनके पॉडकास्ट भी देख सकते हो। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू। तक के थैंक लिए यू। बाय बाय, सी यू। बाय बाय, थैंक यू बाय। सो थैंक यू मच। सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू।